और ऐसा कुछ नहीं होता है कि मांगलिक दोष होने की वजह से आपके पार्टनर की डेथ हो जाएगी। ये सवाल, कहीं मैं मांगलिक तो नहीं? पर क्या आप इसके पीछे का सच जानते हैं? क्या आपको पता है कि मांगलिक दोष नाम की कोई चीज होती ही नहीं है? ये भी काल सर्प दोष जैसा फैलाई हुई एक भ्रांति है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ सारी बातें इस मांगलिक दोष के बारे में। दोस्तों, अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों। आज के ज़माने में लोगों के अंदर ये भ्रांति और ये डर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि कहीं मेरी कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं, कहीं मैं मांगलिक तो नहीं। तो मैं अक्सर उनको बताता हूँ कि ऐसा कोई दोष होता ही नहीं है, फिर उनको सारे रीज़न बताता हूँ। और अगर कोई आपको मंगल दोष के बारे में डरा भी रहा है तो किस तरीके से आप खुद जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये दोष नहीं है, मैं आपको आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके बारे में जानने के पहले सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है, कैसे ये अस्तित्व में आया। सबसे पहले तो मांगलिक दोष के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है हमारे ज्योतिष ग्रंथों में। बृहद पराशर होरा शास्त्र में मांगलिक दोष नाम की कोई भी चीज नहीं है। अब दोस्तों, मंगल का इन्फ्लुएंस अगर कहीं भी मैरिटल लाइफ में आता है तो इस वजह से इंसान के अंदर डिजायर्स थोड़ी बढ़ जाती हैं, और इन बढ़ी हुई डिजायर्स की वजह से लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंडल्ज होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और इसी वजह से जब आप इंडल्ज होते हो, और पुराने जमाने में कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसी चीजें ना होने के कारण बहुत ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, और मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से मदर्स चाइल्ड बर्थ के टाइम उनकी डेथ हो जाया करती थी। तो इसी चीज को रोकने के लिए उस समय लोगों ने धर्म का सहारा लिया और मांगलिक दोष जैसी एक नई चीज इजाद करी। अब दोस्तों, अगर मांगलिक दोष यानी कि जिसके अंदर एनर्जी हाई है, वो इंसान एक हाई एनर्जी वाले इंसान से शादी करे, इसके साथ रहे, तो वो चीजें नेगेट हो जाती। लेकिन अगर एक नॉन हाई एनर्जी वाला इंसान एक हाई एनर्जी वाले इंसान के साथ रहेगा तो वो कम एनर्जी वाले इंसान के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, वो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के साथ कोप अप नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये चीज फैल गई कि अगर एक नॉन मांगलिक एक मांगलिक के साथ शादी करता है तो इस वजह से एक की डेथ हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये बिल्कुल एक मिथ है। ऐसा बोला जाता है कि मंगल अगर 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 8th हाउस, इन 6 घरों में है तो ये मांगलिक दोष कहलाता है। अब दोस्तों देखिए, ये 6 घर 50% कुंडली को ऑक्यूपाई करते हैं, और एटलीस्ट 50% कुंडलियों में ये दोष पाया जाता है। तो क्या 50% लोगों के, और अगर हम एक रेशियो माने कि 50% में से 10% लोग नॉन मांगलिक लोगों से शादी करते हैं, तो क्या 10% लोगों में सबके पार्टनर्स की डेथ हो रही है? ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, इसीलिए चाइल्ड बर्थ कंट्रोल में है, और चाइल्ड बर्थ के टाइम डेथ्स बहुत कम है, नेटेलिटी रेट बहुत कम है। बस यही रीजन है, और अब समय है इन सब चीजों को बस्ट करने का। मांगलिक दोष की वजह से कोई भी रिश्ता, कोई भी अच्छा शादी का जोड़ा ना टूटे। अब अगर आपको कोई डरा रहा है मांगलिक दोष होने की वजह से, तो मैं आपको बताता हूँ क्या वो सपोर्टिव पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से डर रहे हो, वो भी चीजें ना। सबसे पहला सूत्र, सपोज करिए मंगल महाराज 7th हाउस में है और इनको गुरु महाराज यहां से देख लेते हैं, या फिर यहां से बैठकर देख लेते हैं अपनी पंचम दृष्टि से, या फिर यहां से बैठकर देख लेते हैं अपनी नवम दृष्टि से। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? हाई एनर्जी रहेगी अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी शादी के सारे कंडीशंस को लेकर, लेकिन एक सोच भी आ जाएगी कि हमको कब इस एनर्जी का यूज करना है, कब नहीं करना है। मांगलिक दोष, जो तथाकथित मांगलिक दोष है, ये नेगेट हो जाएगा। दूसरा सूत्र ये है कि अगर मंगल महाराज गुरु महाराज की धनु राशि या फिर मीन राशि में है तो ये दोष वैसे भी नेगेट हो जाता है। मतलब धनु राशि या मीन राशि में बैठे मंगल को हम मांगलिक दोष में नहीं गिनते हैं। तीसरा सूत्र, अगर मंगल महाराज के साथ कोई भी जुपिटर, शुक्र या फिर बुध, तीनों में से कोई भी बैठ जाए तो ये मांगलिक दोष समाप्त हो जाएगा, और ये मांगलिक दोष नहीं कहलाएगा। अब दोस्तों, ये तीनों कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपकी कुंडली में है तो जो मांगलिक दोष की एक्सट्रीमिटीज होंगी, जो मंगल की एक्सट्रीमिटीज होंगी, वो आपकी कुंडली में काम नहीं करेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर एग्रेशन या फिर हाई सेक्सुअल डिजायर नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उसको कंट्रोल करना आ जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि मांगलिक दोष होने की वजह से आपके पार्टनर की डेथ हो जाएगी, ये बस एक मिथ्या है ताकि और डेथ्स ना हो। अब अगर आगे से कोई भी आपको डराए कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हैं, और आपको जानकारी होगी कि हाँ, मेरी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है। और सपोज, और अगर आपकी कुंडली में ये सब चीजें नहीं होती है, नेगेशन नहीं होता है, तो घबराइए मत, आपके पार्टनर की डेथ नहीं होगी। हाँ, आपकी सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होगी, तो आप
एक ऐसे पार्टनर को ढूंढिए जिसके साथ सेम कंडीशन हो, जिसकी कुंडली में भी मंगल 1, 12, 4, 7 और 8वें घर से संबंध बना रहा, जिससे कि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें और किसी के लिए भी परेशानी वाली बात ना हो। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।